नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुतों ने सुना तो है, पर सच बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस। ये एक ऐसी स्थिति है जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे मिथक और गलतफहमियां हैं। तो चलिए आज इन सभी मिथकों से पर्दा उठाते हैं और सीधे सीधे तथ्यों की बात करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर 10 में से एक। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया भर में पीसीओएस से प्रभावित महिलाओं का अनुपात है। तो ये बात तो साफ है कि ये कोई दुर्लभ यानी रेयर बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉमन हेल्थ इशू है जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। और जैसा कि ये स्टडी बताती है, पीसीओएस एक जटिल और लंबे समय तक चलने वाली समस्या तो है ही, पर असली चुनौती ये है कि इसे अक्सर पहचाना ही नहीं जाता। मतलब अवेयरनेस की बहुत कमी है और इसी वजह से डायग्नोसिस में देर होती है और बहुत से लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जिसकी उन्हें सच में जरूरत होती है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी काम करते हैं। आइए कुछ आम गलतफहमियों को दूर करें, क्योंकि पीसीओएस को लेकर इतनी गलत जानकारी फैली हुई है कि सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम मिथकों को तथ्यों से अलग करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक कि पीसीओएस बहुत रेयर है। जैसा कि हमने अभी देखा, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। 10 में से एक महिला को प्रभावित करना, ये दुर्लभ तो कहीं से नहीं है, बल्कि असलियत तो ये है कि पिछले कुछ दशकों में इसके मामले दोगुने हो गए हैं। ये इसे एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चिंता का विषय बनाता है। ये एक और बहुत ही आम और सच कहूं तो नुकसान पहुंचाने वाली धारणा है कि पीसीओएस सिर्फ ज्यादा वजन वाले लोगों को होता है। सच ये है कि पीसीओएस एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, वजन की नहीं। इसे किसी के शरीर के आकार से जोड़ना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये हर तरह के शरीर वाले लोगों में सही समय पर डायग्नोसिस होने में रुकावट बन सकता है। अच्छा, अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये नाम ही अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ना? कई लोग सोचते हैं कि इसके लिए ओवरीज में सिस्ट होना ही चाहिए, पर ऐसा जरूरी नहीं है। दरअसल पॉलीसिस्टिक शब्द का मतलब है बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स का होना, जो कि पूरी तरह से बने हुए सिस्ट नहीं होते। तो जब हमने ये जान लिया कि पीसीओएस क्या नहीं है, तो अब समझते हैं कि ये असल में है क्या। देखिए, ये सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव इशू नहीं है, ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो पूरे शरीर पर असर डालता है। इसके सेंटर में दो मुख्य प्रॉब्लम्स हैं। एक, हार्मोनल इम्बैलेंस, खास तौर पे एंड्रोजन, जिन्हें मेल हार्मोन्स भी कहते हैं, उनका लेवल बढ़ जाना। और दूसरा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है कि शरीर शुगर को ठीक से एनर्जी में बदल नहीं पा रहा है। और यहीं पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि पीसीओएस के लक्षण हर किसी में बहुत अलग अलग हो सकते हैं। किसी को अनियमित पीरियड्स की दिक्कत होती है, तो किसी को मुहासे या शरीर पर अनचाहे बालों की। वजन बढ़ना भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, और क्योंकि इसके लक्षण इतने अलग अलग हैं, यही एक बड़ी वजह है कि बिना सही मेडिकल जांच के इसका पता लगाना इतना मुश्किल हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे अलग अलग लक्षणों के बीच आखिर एक साफ सुथरे डायग्नोसिस तक पहुंचा कैसे जाता है? यही हमारा अगला पड़ाव है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ओर एक रास्ता। इसके लिए दुनिया भर के डॉक्टर्स एक स्टैंडर्ड तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। डायग्नोसिस के लिए इन 3 चीजों में से कम 2 का होना जरूरी है। 1, अनियमित पीरियड्स। 2, ब्लड टेस्ट या लक्षणों से पता चलने वाले बढ़े हुए एंड्रोजन लेवल्स। और 3, अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का दिखना। बस 3 में से 2। तो ये जो डायग्नोसिस का सफर है, वो असल में कैसा दिखता है? इसमें आमतौर पर 3 साफ कदम होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर के साथ बैठकर अपने लक्षणों और मेडिकल हिस्ट्री पर डिटेल में बात करना। इसके बाद हार्मोन लेवल्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। और फिर आखिर में ओवरीज की सही तस्वीर देखने के लिए अक्सर एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस हो गया। अब क्या? अब फोकस आता है मैनेजमेंट पर। यह जानना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे बहुत बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, और इसके लिए कई असरदार रणनीतियां मौजूद हैं। और यहीं पर छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों का वजन ज्यादा है, उनके लिए सिर्फ 5 से 10% वजन कम करने से भी लक्षणों में जबरदस्त सुधार आ सकता है। इससे ओव्यूलेशन को रेगुलर करने और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो हासिल किया जा सकता है और जिसके नतीजे बेहद पावरफुल हैं। हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छा है,
पर सवाल ये है कि क्या कोई भी एक्सरसाइज चलेगी या किसी खास तरह की एक्सरसाइज से ज्यादा फायदा होता है? इसका जवाब है हाँ, फर्क पड़ता है। और रिसर्च हमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें बताती है कि क्या ज्यादा असरदार हो सकता है। तो जरा इन आंकड़ों को देखिए। एक स्टडी ने हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT की तुलना नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से की। आप देख सकते हैं दोनों से ही मदद मिली, लेकिन HIIT करने वाले ग्रुप में टेस्टोस्टेरोन और बॉडी फैट में काफी ज्यादा कमी देखी गई। ये बताता है कि HIIT PCOS को मैनेज करने का एक खास तौर पर असरदार तरीका हो सकता है। देखिए, पीसीओएस का मैनेजमेंट कोई एक जादुई गोली नहीं है। ये एक 360 डिग्री अप्रोच है, एक पर्सनल टूल बॉक्स की तरह। इसमें लाइफस्टाइल में बदलाव जैसे डाइट और एक्सरसाइज सबसे पहले आते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर दवाएं भी होती हैं, और एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है मेंटल हेल्थ सपोर्ट। मतलब इस कंडीशन के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन पीसीओएस को मैनेज करने का मतलब सिर्फ आज के लक्षणों को कंट्रोल करना नहीं है। हमें बड़ी तस्वीर देखनी होगी, और वो बड़ी तस्वीर है हमारा लॉन्ग टर्म हेल्थ, यानी लंबे समय का स्वास्थ्य। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस का असर सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ तक ही सीमित नहीं है। ये लंबे समय में टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के रिस्क को भी बढ़ा सकता है। और यही बात इस पर जोर देती है कि क्यों जल्दी डायग्नोसिस और एक्टिव मैनेजमेंट इतना ज्यादा जरूरी है। तो आज की सारी बातचीत से 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, पीसीओएस बहुत आम है। दूसरी, ये किसी की गलती नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन है। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि इसे मैनेज किया जा सकता है। सही सपोर्ट और लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ एक पूरी और स्वस्थ जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है। और आखिर में हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, जैसे जैसे पीसीओएस के मामले बढ़ रहे हैं, एक समाज के तौर पर हम मिथकों से निकलकर सच्ची समझ की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? इसका जवाब है सही जानकारी साझा करने और खुली बातचीत को बढ़ावा देने में, ताकि पीसीओएस से प्रभावित हर इंसान को तथ्यों पर आधारित देखभाल और समर्थन मिले, ना कि सुनी सुनाई बातों पर।